In this video, we are going to learn about the factors that used to affect landform development. So mainly दो factors हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक. अब इनका नेम ही सजेस्ट करता है एंडोजेनेटिक और एक्सो. एंडो इट मींस इनसाइड द अर्थ, इंटीरियर की बात हो रही है यहाँ पे, और एक्सोजेनेटिक ये आउटसाइड द अर्थ. अब इसमें भी सब डिविजन्स हैं, तो हम सब डिविजन्स की बात करेंगे. सबसे पहले एंडोजेनेटिक. एंडोजेनेटिक में दो डिविजन्स होते हैं, डायस्ट्रोफिस और एक होता है सडन. तो सडन में अर्थक्वेक है, जैसे वोल्केनो है, वोल्केनिक इरप्शन है, उसका एग्जांपल आता है अर्थक्वेक. और वही डायस्ट्रोफिस में हम दो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. एंडोजेनेटिक में दो मूवमेंट दोनों ही होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल में कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, तो इसको एक टर्म है ज्योग्राफी में एक्रियोजेनिक, और इसमें हॉरिजॉन्टल में आएगा ओरोजेनिक. ये रिलेटेड है कॉन्टिनेंट से और ये रिलेटेड है माउंटेन्स से. इनके भी फर्दर डिविजन्स हैं. कॉन्टिनेंट में दो होते हैं, या तो सबमर्ज होगा या इमर्ज होगा. इमर्ज या तो फिर सबमर्ज. वहीं कॉन्टिनेंट्स में बात करें तो कॉन्टिनेंट्स में भी काफी मूवमेंट्स, क्रैक्स वगैरह फॉल्स के कारण होता है. ये तभी ये क्यों हो रहा है? ये प्रेशर के कारण हो रहा है. कई फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसके कारण यहाँ पे ये फोर्सेस इम्पैक्ट कर रहे हैं लैंडफॉर्म्स को. ये मेरी हम एंडोजेनेटिक फोर्स की बात करते हैं. एंडोजेनेटिक को हम एक तरह से क्रिएटिव फोर्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं क्रिएटिव फोर्स? क्योंकि इसके कारण लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं हमारे, इसलिए इसको क्रिएटिव फोर्स भी कहा जाता है. क्रिएटिव फोर्स. अब बात करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स की. एक्सोजेनेटिक फोर्स इट मींस आउटसाइड द अर्थ. जब हम आउटसाइड द अर्थ की बात करेंगे तो इसमें हम वेदरिंग की बात करेंगे, इरोजन की बात करेंगे और डिपोजिशन की. इसमें तीन चीजें आती हैं, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन. वेदरिंग. अब हम वेदरिंग के बारे में जानते हैं. जस्ट एन एग्जांपल, ये माउंटेन है. अगर यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है. यहाँ से विंड आ रही है, विंड. इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होगा? ये जो कुछ रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, इनमें वेदरिंग का मतलब है टूटना, किसी चीज का टूटना. लेकिन ये इन सितु का मतलब होता है ये अपनी ही जगह पे बैठे हुआ. अगर यहाँ पे कोई रॉक है तो इसका कोई मूवमेंट यहाँ मूव करे, मूवमेंट नहीं होगा, यहीं पे रह के इसका वेदरिंग होगी. ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, तो यहीं पे रहेगा इसका होगा. ये वेदरिंग है. और ये प्रेशर के कारण एरोड हो जाएगा, इसको हम एरोजन कहेंगे. और ग्रेविटी के कारण ये जब फॉल डाउन करता है, मूवमेंट करता है, और यहाँ पे जाकर क्या होता है? डिपोजिशन होने लगता है. यहाँ पे इसका डिपोजिशन होता है. तो ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी. जैसे वेदरिंग सबसे पहले होगी. फॉर एग्जांपल रॉक है अगर, तो यहीं पे टूट रहा है. अनियन पीलिंग भी एक एग्जांपल है. अनियन पीलिंग का एग्जांपल इसी में आता है. मतलब ये लेयर बाय लेयर वेदरिंग है. इसको टर्म
वेदरिंग सबसे पहले हुई, उसके बाद इसका इरोजन, और फिर इसका मूवमेंट जब होता है तो मूवमेंट में क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन होने लगती है। जैसे कि सैंड है, सैंड इसका एग्जांपल हो सकता है वेदरिंग का। और इरोजन, इरोजन का मतलब वेदरिंग के बाद वाली प्रोसेस। अब हम बात करते हैं वेदरिंग की। तो वेदरिंग मेनली दो टाइप की होती है, फिजिकल और ये होती है केमिकल। केमिकल में भी एक मतलब बहुत सारे डिविजन्स हैं, जैसे कि सॉल्यूशन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब केवल और केवल वाटर का ही रॉक्स में जाएगा। जैसे ये कोई रॉक अगर है और इसमें ये वाटर, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जब ये वाटर रिमूव हो जाएगी तो इसमें एक एक्सपेंशन हो जाएगा और फिर ये इस तरह से एक्सपेंशन हो जाएगा। और इसमें भी देखिए इसका डिस्टेंस, लेकिन जब वाटर रिमूव हो रही है तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो यही से एरोजन होता है। ये फ्रॉस्ट का एक एग्जांपल है। ये होता है कोल्ड रीजन्स में। अब ट्रॉपिक्स पे तो होगा नहीं ना, बर्फ ट्रॉपिक्स पे क्यों होगी, जब बर्फ मेल्ट होगी हट जाती है तो उसके कारण क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है, जिसके कारण और फर्दर इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स that used to affect the landforms. In next video we will learn more about on this topic. Thank you.